यह कहानी एक साधारण आदमी की है जो एक दिन ऐसी गलती कर बैठता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। एक ऐसी गलती जिसे अगर समझा होता तो शायद वह उस रास्ते पर कदम ही नहीं रखता। क्या होता है जब हमारी इच्छाओं के सामने हमें सच की कीमत समझ में आती है? क्या होता है जब डर हमारे आसपास साया बनकर मंडराता है? आइए इस अंधेरे और डरावनी यात्रा में साथ चलें, जहां हर कदम एक नई खौफनाक सच्चाई की ओर बढ़ता है। राजवीर वर्मा एक साधारण इंसान, दिन में नौकरी, रात में थकान। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर था। जिंदगी उसकी सीधी थी, पर शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उस दिन ऑफिस में कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। बाहर सर्दियों की रात अपना असर दिखा रही थी। चारों तरफ धुंध और सन्नाटा था। लोग अपने अपने घरों में दुबक चुके थे और राजवीर अकेला ऑफिस से निकल रहा था। कार स्टार्ट करते हुए उसने एक लंबी सांस ली। सोच रहा था घर पहुंचते ही गर्मा गर्म चाय पी लेगा, लेकिन किसे पता था वो रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। सड़क सुनसान थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी और दूर दूर तक कोई जिंदा इंसान नहीं। कार की हेडलाइट्स उस वीरानी में छेद करती जा रही थी। तभी अचानक इंजन ने अजीब सी आवाज की और कार बंद हो गई। राजवीर ने माथा पीटा, अब क्या मुसीबत है? उतरा, बोनट चेक किया, सब ठीक लग रहा था। मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर लिखा था नो सिग्नल। और तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, रुक जाओ। वो चौंका, तुरंत पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। फिर वही आवाज, थोड़ी और गहराई में डूबी हुई, सामने देखो। राज ने धीरे धीरे सामने देखा। सड़क के किनारे मिट्टी में कुछ चमक रहा था। वो पास गया, झुका और उसे उठाया। वो कोई आम चीज नहीं थी, वो था एक हीरा। लेकिन ऐसा हीरा उसने कभी देखा नहीं था। उसमें से नीली रोशनी निकल रही थी और वो जैसे उसकी आंखों में उतरती जा रही थी। और तभी उस हीरे से एक आवाज निकली, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदना शुरू करो। राज ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर भी जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके अंदर समा चुकी थी। उसने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और खुदाई शुरू कर दी। 1 फीट, 2 फीट और फिर एक ठोस चीज से रॉड टकराई। उसने मिट्टी हटाई और तभी उसका दिल धड़कना बंद हो गया। जमीन के नीचे किसी इंसान का कटा हुआ सिर पड़ा था, फ्रेश, खून से सना हुआ, आंखें खुली और सीधा उसकी तरफ घूरता हुआ। राज चीख पड़ा और पीछे हट गया, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता, वो सिर हवा में उठ गया। राज की आंखें फटी रह गईं और उस सिर ने बोलना शुरू किया, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। बस मेरे पीछे आओ। राज अब पूरी तरह डर के कब्जे में था, लेकिन उसके कदम उस हवा में उड़ते सिर के पीछे खुद ब खुद चलने लगे। जंगल की तरफ एक पगडंडी थी और वो सिर उसी में दाखिल हो गया। रास्ता सुनसान, पेड़ बिना हवा के भी हिल रहे थे और बीच बीच में कोई अनजानी सरसराहट, जैसे कोई और भी छुपा हो, देखने वाला। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद वो सिर रुका। यही है असली खजाना, उसने कहा। राज ने खुदाई शुरू कर दी। वो सोच रहा था अब सच में हीरे मोती मिलेंगे, लेकिन मिट्टी के नीचे जो निकला वो था उसी सिर का धड़। राज के हाथ कांपने लगे। सिर बोला, अब एक आखिरी काम करना है, तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। राज ने हकलाते हुए कहा, खून? लेकिन मैं कहां से लाऊंगा खून? सिर बोला, चलो मेरे साथ। थोड़ी दूर चलने के बाद एक आदमी सामने से आता दिखा। सिर बोला, उसे मार दो और उसका खून ले आओ। राज कांपने लगा, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। सिर गुस्से में लाल हो गया। उसने हवा में तंत्र मंत्र पढ़े और एक छुरी और लौटा प्रकट हो गया। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। अब राज के पास कोई चारा नहीं था। डर, पसीना, कांपती सांसों के बीच उसने उस आदमी को पीछे से छुरा घोंप दिया। आदमी की चीख जंगल में गूंज उठी। राज ने खून भरा और सिर के पास पहुंचा। सिर मुस्कुराया, अब ये खून मेरे शरीर पर डाल दो। राज ने कांपते हाथों से खून धड़ पर उड़ेला। कुछ ही पल में
वो सिर धड़ से जुड़ गया। अब वो शरीर हिलने लगा और फिर पूरी तरह जिंदा हो गया। राज के होश उड़ गए। उस भूत ने आंखें खोली और जोर जोर से हंसने लगा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। राज पीछे हटने लगा, मगर उसकी टांगें जवाब दे चुकी थी। भूत ने छलांग मारी और राज को जमीन पर गिरा दिया। मैं बहुत भूखा हूं, वो बोला। अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। और तभी एक बिजली कड़की और उस भूत का सिर फिर से उसके धड़ से अलग हो गया। राज समझ नहीं पाया यह चमत्कार हुआ कैसे। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक अघोरी बाबा खड़े थे। बाबा ने कहा, जब तुम खून लेकर लौट रहे थे तभी मैंने सब देख लिया था। मैं समझ गया था कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया और समय पर अपने मंत्रों से इस पिशाच को फिर से समाप्त कर दिया। बाबा ने राख फेंकी और भूत की लाश जलकर भस्म हो गई। राज अब भी हाँफ रहा था, उसके शरीर से जान निकल चुकी थी। बाबा ने कहा, जाओ, अब सुरक्षित हो, लेकिन याद रखना, लोभ हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। राज ने सिर झुकाया और कांपते हुए जंगल से बाहर निकला। जब वो घर पहुंचा तो पूरी रात नींद नहीं आई। आज भी जब वो आईना देखता है या कोई अजनबी उसे सड़क किनारे चमकती चीज उठाते दिखता है तो उसके रोकते खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जानता है हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, कुछ मौत को बुलावा होती है।